क्वेश्चन नंबर 4, इवन में क्या दिया है, टू बाई थ्री, टू बाई थ्री, टू बाई थ्री, यहाँ पे देता है 3/4, 3/4। अब देखो जब भी इस तरह का फॉर्म में आए और अगर लग रहा है कि ऊपर का सारा वैल्यू नीचे की कुछ वैल्यू से कटे तो हम लोग उसको काट सकते हैं। जैसे कि देखो अब एक 3 के साथ कट गया, सॉरी 3 के साथ कट गया, ये 3 इसके साथ कट गया, 2 1 2, 2 2 4, 2 1 2, 2 1 2, कट गया ना। अब बचा क्या, देखो ध्यान से, और कुछ है, हाँ 2 1 2, 2 2 4, ऊपर देखो कुछ नहीं बचा, सब में 1 1 1 बचा, और नीचे देखो 3 और 2 बचा, यानी कि 3 2 कितना हो गया 6। तो हम लोग इस तरीके से इसके सॉल्यूशन को निकाल सकते हैं। ठीक है, आपको समझ आ रहा है। इसके बाद देखो अब इसी का दूसरा नंबर क्वेश्चन को हम लोग बना रहे हैं, -3/4 क्यूब 2/3 4। देखो बड़ा आसानी से हम फिर बताएं कि जब भी माइनस आए तो हमको देख लेना है कि क्या है बाबू, ये क्या है 3 है, तो 3 क्या है, इवन नंबर की ऑड नंबर। 3 क्या है, इवन नंबर की ऑड नंबर, तो 3 है एक ऑड नंबर, तो ऑड नंबर है मतलब माइनस यहाँ रह जाएगा। इसका मतलब 3/4 पर पावर क्यूब इंटू 2/3 पर पावर कितना है बाबू 4। तो देखो इसको हम लोग कैसे करेंगे, -4 आने दो, यहाँ पे 3/4, 3/4, 3/4 इंटू यहाँ कितना है 2/3, 2/3, 2/3, 2/3, 4 टाइम हो गया। अब देखो 3 3 खत्म, 3 3 3 खत्म, फिर 3 3 खत्म, कोई दिक्कत नहीं। फिर 2 1 2, 2 2 4, फिर 2 1 2, 2 1 2 खत्म हो गया, 2 1 2, 2 2 4, फिर 2 1 2, 2 1 2 खत्म हो गया। यानी कि देखो माइनस यहाँ पे क्या बचा, एक भी कुछ भी नहीं बचा, इसका मतलब 1 बचा। देखो यहाँ 4 इंटू कितना बचा 3, यानी कि 1/12 बचा। इस तरीके से हम लोग पूरे तरीके से क्वेश्चन को बना सकते हैं। अब जैसे देखो तीसरा नंबर क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्या कह रहा है, इसमें एक बात तो है कि मिटाने का झंझट तो खत्म हो गया, 3/5। इसलिए थोड़ा सा हो सकता है कि राइटिंग में भी दिक्कत हो, थोड़ा एडजस्ट करना तो पड़ेगा। चलो देखो ध्यान से देखो, हम सबसे पहले यहाँ क्या बोले 3/5, तो इसको 2 रहने दो इंटू, यहाँ देखो माइनस के ऊपर क्या है ऑड है, मतलब माइनस निकल जाएगा, यानी कि 2/3 पर पावर कितना हो जाएगा क्यूब, यानी कि 3/5 इंटू 3/5 इंटू 3/5 इंटू हो गया, माइनस को तो हम क्या किए हैं ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो ये हो गया 2/3, 2/3, 2/3, 3 खत्म, 3 खत्म, 2 2 जा 4, 2 जा 8, फिर 5 5 जा 25, 25 3 जा 75 माइनस रहेगा। ये इसका इतना आंसर आ गया। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि विच इज ग्रेटर, which is greater, which is greater is 2 का पावर और
3 पर पावर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 5 बाबू क्या कह रहा है कि कौन सा बड़ा या कौन सा छोटा है। इसके बाद में 3-4 क्वेश्चन लिख देते हैं। 2 पर पावर 5 इंटू 5 पर पावर 2, ठीक है। चलो जो भी हो, इसी तरह का क्वेश्चन देखो हम लोग इसको कैसे समझेंगे। विच इज ग्रेटर मतलब कौन सा बड़ा है, हमको दिखाना है कि ये बड़ा है या फिर ये बड़ा है। ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन है विच इज ग्रेटर मतलब कौन बड़ा है ना। तो कौन बड़ा है हम लोग कैसे समझेंगे। देखो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। हम क्या बताए थे 2 पर पावर क्यूब का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 और 3 इंटू 3। देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 का मतलब हो गया 2 2 जा 4 2 जा 8 हो गया और 3 3 जा 9। तो 8 बड़ा है या 9, तो 9 बड़ा है। 9 किससे आया, इससे, यानी कि लिखोगे क्या 3 पर पावर 2 इज ग्रेटर। क्या लिखोगे, इज ग्रेटर। समझ में आ गया। ठीक उसी तरीके से बाबू देखो यहाँ पे 2 पर पावर 5 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और अब देखो यहाँ और भी क्या होगा 5 इंटू 5। अब ध्यान से देखो 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा कितना हो गया 32 और 25। कौन इसमें से ग्रेटर है बाबू, तो देखो यहाँ 32 का मतलब कौन सा, ये वाला। यानी कि हम लोग लिखेंगे 2 पर पावर 5 इज ग्रेटर। समझ में आ गया इस क्वेश्चन को। देखो हम हो सकता है कि वीडियो को छोटा करने के लिए बाबू थोड़ा सा स्पीड बोल रहे हैं। अगर समझाने में कहीं भी थोड़ा दिक्कत हो रहा है ना तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, क्योंकि तुम भी लोगों का फीडबैक हमको किसी चीज़ को सुधारने में हेल्प करेगा। और इतना मेहनत कर रहे हैं तो सिखाने के लिए ही। अगर नहीं अच्छा लग रहा है ना तो जरूर कमेंट में बोल देना कि ये कमी है, हम उस चीज़ को अगले वीडियो में सुधार कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि बहुत सारा कमी हो सकता है। जैसे देखो 5 नंबर एक क्वेश्चन बना हुआ है, उसको बना लेना। और इसी तरीके से एक्सप्रेस इज ऑफ द फॉलोइंग एक्सपोनेंशियल फॉर्म। 6 नंबर का क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है एक्सप्रेस क्वेश्चन नंबर 6 का क्या है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग each of the following in exponential form. In exponential form इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करना है। जैसे पहला नंबर मेरे पास है 512, 512। दूसरा नंबर मेरे पास है 1250। तीसरा नंबर मेरे पास है 1458। देखो हम लोग कैसे इसको बना सकते हैं, ध्यान से देखो 512 को हम लोग इस तरीके से लिखेंगे और जैसे इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन करने में बहुत बार सिखा चुके हैं, अगर फिर भी समझ में नहीं आई तो बता देना, उसको स्पेशली हम बता देंगे। देखो ध्यान से एक वीडियो फिर बना लेंगे, वो बनाया हुआ देखो। प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग इसको कैसे करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब होता है कि प्राइम नंबर से उसको भाग देना। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है बाबू, 2। फिर कितना होता है, देखो सबसे प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है कि प्राइम नंबर से उसको डिवाइड करना। तो प्राइम नंबर जैसे सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है 2 है, फिर 3 है, फिर क्या है 5 है, फिर 7 है, फिर 11 है, फिर 13 है, फिर 17 है, फिर 19 है, फिर 23 है। इसी तरह करके बढ़ता हुआ चला जाता है। यानी जो भी करना है हमको प्राइम नंबर से डिवाइड करना है। अब जैसे इसको देखो यहाँ पे हम लोग कितना किए 512 को, तो देखो 2 से जाएगा तो 2 2 जा 4, 1 2 5 जा 10। तो देखो यहाँ पे कितना है बाबू 512। इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 2 जा 4 1, फिर देखो 2 2 जा 4 हो गया, 1 यहाँ चला गया, 2 5 जा 10, 1 2 6 हो गया, फिर 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, फिर बाबू कितना हो गया 2 6 जा 2 4 जा 2 3 जा 2 2 जा, फिर 2 16 2 8 2 4 2 2।
ठीक है, ये हो गया। देखो तो हम लोग 512 को कितना लिख सकते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 2 पर पावर कितना हो गया 9, 2 पर पावर कितना हो गया 9 हो गया। ठीक है, अब जैसे दूसरे क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे, जैसे दूसरा क्वेश्चन कितना है, देखो 1 2 5 0, इसमें ऐसे करके 2 6 जा 2 2 जा 2 5 जा, फिर 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से भी जाएगा क्या, नहीं जाएगा, 5 से 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर 5 5 जा, यानी कि देखो बाबू ये कितना हो गया है, यानी कि 2 इंटू 5 के को है 1 2 3 4, यानी कि 5 पर पावर 4, ये इसका आंसर हो गया। तीसरा देखो क्वेश्चन हम लोग कैसे बनाएंगे, जैसे देखो 2 7 जा 2 2 जा 4, 2 9 जा, फिर क्या किससे जाएगा, ये 3 से जाएगा क्या, चल जाना चाहिए। देखो 3 2 जा 6 1, 3 4 जा 12, 3 8 जा 3 1 जा, 3 2 जा 6 2, 3 7 जा 3 9 जा 3 3 जा, देखो 2 के वो है बाबू, एक वो इसमें 2 है, 3 के वो देखो 1 2 3 4 5 6, यानी कि 3 का पावर कितना हो गया 6, ये हमारा। देखो इस नंबर को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कर दिए, क्योंकि इस फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहा जाता है जिसका बेस और एक्सपोनेंट्स यानी कि इंडेक्स हो, उस प्रकार के फॉर्म को हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं। जैसे बहुत सारा और 3 क्वेश्चन बचा हुआ है, इसको मैं कर ही देता हूँ ताकि आसानी हो। देखो 4 नंबर क्या क्या है मेरे भाई, 3600, देखो यहाँ पे कितना है 3600, अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 2 जाओ 2 1 जा 2 1, 2 8 जा 16, इतना हो गया, नहीं सब हो गया तो भाग दे देना, 2 9 जा 18, काम खत्म, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 0, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा, फिर 3 7 जा 3 5 जा, इस तरह का हो गया। तो ध्यान से देखो इसको हम लोग 2 के वो है 1 1 2 3 4, यानी कि 2 पर पावर हो गया तुम्हारा जाके 4, 3 के वो है 2, यानी कि 3 पर पावर 2, और 5 के वो है बाबू 2, यानी कि 5 कितना, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम लोग उसको लिख दिए। इसी तरीके से हम उम्मीद करते हैं कि ये 1350 हो जाएगा, नहीं होगा तो उसको कर भी देता हूँ कि बाकी बच्चों को थोड़ा दिक्कत होता है। ठीक है, चलो इसको देखो हम लोग कैसे कर सकते हैं, जैसे 350 हो गया तो 2 6 जा 2 7 जा 2 5 जा, चलो इसको पहले लिख दिया कोई दिक्कत नहीं है। 2 देखो एक है बाबू, 3 के भाई 2 3, 3 देखो 3 पावर 3 है, और 5 पर पावर कितना है 2 है, 5 पर पावर कितना है 2 है। हम लोग इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। दूसरा क्या है 1176, 1176, ये कितना नंबर है 6 नंबर, इसको भी हम लोग ठीक उसी तरीके से तोड़ेंगे, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 2 जा 2 4 जा, देखो 2 2 जा 4 1, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 7 जा 3 4 जा 12, 2 3 9 जा 7 7, तो देखो ध्यान से ये 2 कितना है 1 2 3 है, यानी 2 का पावर 2 इनटू ये कितना है 3 है, ये 3 दे और 7 के बाद 2 है, यानी 7 का पावर ये 2। ये क्वेश्चन नंबर हम लोग का 6 भी खत्म हो गया। ठीक है, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। ठीक है, क्या करें, थोड़ा सा है कि बोलते चले जाते हैं, लेकिन जो भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं बता दूंगा। ठीक है, वीडियो को छोटा करने के लिए थोड़ा मैं बोलता ही जा रहा हूँ। 1 a पर पावर 2, और ये कितना हो गया b पर पावर बाबू 3 हो गया। फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ, किसका वैल्यू निकालने बोल रहा है a प्लस b का होल स्क्वायर,
बी माइनस ए का होल क्यूब। तीसरा निकालने बोल रहा है हमको a इंटू बी पर पावर a। चौथा बोल रहा है हमको a इंटू बी पर पावर b। ठीक है, a इंटू बी पर पावर b। तो ध्यान से देखो, हम सारे क्वेश्चन को निकाल रहे हैं 4 टाइम से। कितना आसान क्वेश्चन है। एक नंबर जैसे ए बी, ए की जगह कितना है 2, बी की जगह कितना है 3, उस पर पावर कितना है वो 2। तो 3 और 2 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना 5 पर पावर 2। तो 5 पर पावर 2 का मतलब 5 इंटू 5 इक्वल टू कितना हो गया 25। बी माइनस ए, बी की जगह कितना है 3, ए की जगह कितना है 2, माइनस कितना हो गया क्यूब। तो 3 में 2 गया तो 1 पर पावर क्यूब, 1 पर पावर क्यूब का वैल्यू कितना हो गया 1। अब देखो a इंटू बी पर पावर a है, तो a कितना है बाबू 2, b कितना है 3, टू दी पावर कितना है a की जगह कितना है 2। बात को समझा, a की जगह 2 था, b की जगह फिर a की जगह था 2 दे दी, 3 जो कितना हो गया बाबू 6 पर पावर 2, यानी 6 इंटू 6, इसका मतलब कितना हो गया 36 हो गया। अब जैसे यहाँ पे तुम्हारा दिया हुआ है a की जगह कितना है 2, b कितना है 3, टू दी पावर कितना है b की जगह कितना है 3, तो 6 पर पावर कितना हो गया 3 कि 6 इंटू 6 इंटू 6। अब देखो 6 6 से कितना हो गया 36, और 36 कितना जब हो गया 36 इंटू 6 करो 216 हो गया। तो देखो सारा का वैल्यू हम लोग निकाल दिए इस तरीके से एक क्वेश्चन में। फिर भी बार बार हम इस चीज़ से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है तो बार बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है, कोई दिक्कत है नहीं। एक्स प्लस इज द पावर ऑफ 2। देखो एक नंबर क्वेश्चन भी कोई बड़ा क्वेश्चन है नहीं। 8 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या बोला है, एक्सप्रेस पहला नंबर क्वेश्चन है 1024 एज अ पावर ऑफ 2, एज अ पावर ऑफ 2। देखो बड़ा आसान से, एज अ पावर ऑफ 2 का मतलब 1024, इसको अगर 2 5 से 10, 2 1 जा 2 2 जा 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2 2 जा 2 8, 2 6 2 4, 2 3 2 2 2 16, 2 8 2 4 2 2। देखो एज अ पावर ऑफ 2 का फॉर्म में करना है, कितना 2 है देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 10, कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 2 पर पावर 10 के फॉर्म में हम लोग 1024 को हम लोग लिख सकते हैं। 1024 को हम लोग 2 पर पावर 10 के फॉर्म में कर सकते हैं। जैसे दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोलता है 343 एज अ पावर ऑफ 7 क्यूब होगा, फिर जो भी है हम दिखा देते हैं 3 4 3। तो 7 से अगर डिवाइड करते हैं 7 4 जा 28, 7 9 जा 63, 7 7 जा फिर कुछ नहीं 7 पर पावर कितना हो गया, यानी कि 3 4 3 को 7 पर पावर कितना कर सकते हैं हम लोग क्यूब। 3 नंबर देखो क्या कह रहा है, कह रहा है 729 एज अ पावर ऑफ 3, पावर ऑफ 3। कोई दिक्कत नहीं, पावर ऑफ 3 को हम लोग कैसे करेंगे, ध्यान से देखो 729 को तुम तोड़ो, 3 2 जा 6, 3 4 जा 3 3 जा, देखो इस तरीके से इसको हुआ, इसका मतलब कितना हो गया 1 2 3 4 5 6, यानी कि हम लोग इसको लिख सकते हैं 729 इक्वल टू 3 पर पावर कितना हो गया 6। तो क्वेश्चन नंबर 8 का भी ये सारा क्वेश्चन बन गया, क्वेश्चन नंबर 8। अब हम लोग आते हैं लास्ट जो क्वेश्चन बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि इफ, देखो इफ दिया हुआ है बाबू, क्या दिया है 27 इंटू 32 इक्वल टू 3 पर पावर x इंटू 2 पर पावर y। देखो ये बड़ा मस्त क्वेश्चन है। अब इससे हम लोग आगे का रास्ता भी, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, यानी कि x और y का वैल्यू निकालना है। तो कैसे करेंगे, देखो 27 को हम लोग इस तरीके से तोड़ सकते हैं, 27 को तोड़ो 3 9 जा 3 3 जा, यानी कि 3 पर पावर क्यूब के रूप में, इसको हम लोग 3 पर पावर क्यूब कर दो इंटू 32 को हम 2 पर पावर 5 लिख सकते हैं। ऐसे देखो 2 16 2 8
2 4 2 2 1 2 3 4 5 ये 2 पर पावर 5 लिख सकते हैं इक्वल टू 3 पर पावर x इंटू 2 पर पावर y। अब हम लोग यहाँ कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग बोथ साइड। देखो अब ये 3 इंटू 2 पर पावर कुछ समथिंग है, इसके इक्वल है, इसका मतलब देखो 3 पर पावर x है, 3 पर पावर 3 है, इसका मतलब ये तभी पॉसिबल होगा जब x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 5 हो। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर क्या था 9 था। अब क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 को निकाल रहे हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, 64 इंटू 625 इक्वल टू 2 पर पावर a इंटू 5 पर पावर b। फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। एक नंबर क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ, 1 नंबर क्या बोल रहा है, फाइंड वैल्यू ऑफ a एंड b। दूसरा नंबर बोल रहा है ऊपर पावर b इंटू 5 पर पावर a। ठीक है, जो भी हो। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b बोला है, तो कैसे करेंगे, देखो ध्यान से। फाइंड द a यानी कि देखो ध्यान से, इसको क्या कर सकते हैं लोग, 64 है, ठीक है, तो 64 को हम लोग छोड़ो, टू पर पावर क्या हो गया 6, यहाँ पे 625 को तोड़ो, 5 पर पावर 4 होगा, लेकिन फिर भी देखो 5 पर पावर कितना हो गया 4, यहाँ पे हो गया इक्वल टू 2 पर पावर a इंटू 5 पर पावर b। हम लोग लिखेंगे कंपेयरिंग बोथ साइड, तो a इक्वल टू हो गया 6 और b इक्वल टू 4। देखने का आंसर आ गया। दूसरा नंबर बोला है हमको 2 पर पावर b इंटू 5 पर पावर a। देखो 2 b कितना है बाबू 4, 5 a पर पावर कितना है 6, इसका वैल्यू निकालोगे तो कितना हो जाएगा, वही है ना, हाँ, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। देखो इन सब को मल्टीप्लाई कर लोगे तो उसका क्या हो जाएगा, जो आएगा वही आंसर होगा। ये क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हो गया। हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स, यानी कि एक्सपोनेंट्स के कुछ लॉ को हम लोग बताएंगे और वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हायर क्लास के लिए। ये बेसिक कॉन्सेप्ट था, इसको अगर हम समझाने में सफल रहे हैं तो मेरा सफर तभी सक्सेस होगा जब मेरे वीडियो में लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब आएगा। सब्सक्राइब करो या नहीं करो तुम पे डिपेंड होता है कि आगे का वीडियो क्या जानना है, लेकिन अगर अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करना, क्योंकि जो भी हो एक मेहनत के लिए तो बनाते हैं। बाकी जैसा भी हो, थैंक यू सो मच, जैसा इच्छा हो वैसे कर सकते हो।